Hello everyone and welcome to you in this class, and in this class we will know about landforms, major landforms of the earth. हमारी पृथ्वी पर कितनी टाइप्स की लैंडफॉर्म्स होती हैं और कैसे उनका निर्माण होता है, ऑल थिंग्स वी नो इन दिस वीडियो. मेजर लैंडफॉर्म्स. मेजर लैंडफॉर्म्स कैसे होती हैं? द लैंडस्केप इज बीइंग फॉर्म्ड बाय टू प्रोसेसेस. जो हमारी अर्थ का लैंडफॉर्म्स है वो टू प्रोसेस से फॉर्म्ड होता है, वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग क्या होती है और इरोजन क्या होता है? व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें चट्टानों के टूटने की जो प्रक्रिया होती है जिसके कारण अर्थ सरफेस पर नए नए स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, उसी को हम वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं. इरोजन. व्हाट इज इरोजन? इरोजन में हम मिट्टी का जो कटाव होता है, इरोजन की प्रक्रिया में जो मिट्टी का कटाव होता है, इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल्स. मिट्टी का रिमूव हो जाना, सेडिमेंट, सॉइल, रॉक्स एंड अदर पार्टिकल्स के रूप में, इज इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण में. इट यूजुअली ऑक्यूर ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट बाय, और ये किसके कारण होता है? विंड्स, वाटर और आइस के कारण. उसी को हम इरोजनल प्रोसेस कहते हैं. तो इन दो प्रक्रियाओं के कारण जो हमारी लैंडफॉर्म्स हैं वो परिवर्तित होती हैं. फीचर्स ऑफ रिवर्स. अब हम बात करेंगे रिवर्स की क्या विशेषताएं होती हैं. फॉलोइंग फीचर्स आर मेड बाय रिवर्स. रिवर्स के द्वारा इन फीचर्स का निर्माण होता है, जस्ट लाइक वाटरफॉल्स, मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, लवीज एंड डेल्टास. इनका निर्माण रिवर्स के कारण होता है. अब हम बात करेंगे सी वेव्स की. समुद्री लहरें. समुद्री लहरें क्या करती हैं? समुद्री लहरों के कारण किसका निर्माण होता है? सी वेव्स. फीचर्स क्या होती है सी वेव्स की? द फीचर्स आर, सी वेव्स के कारण जो निर्मित होती हैं, सी केव्स, शी अर्क्स, स्टार्क एंड शी क्लिफ्स. इनका निर्माण समुद्री लहरों के कारण होता है. एंड नेक्स्ट इज सी केव्स. यहाँ पर सी केव्स का दृश्य दिखाया गया है. समुद्री जो गुफाएं होती हैं उनको हम सी केव्स कहते हैं. सी केव्स, सी केव्स ऑल्सो नोन एज लिटोरल केव्स. सी केव्स को हम लिटोरल केव्स भी कहते हैं. इज ए टाइप ऑफ केव फॉर्म प्राइमरली बाय द वेव्स एक्शन ऑफ सी. जो समुद्री लहरों के एक्शन के कारण निर्मित होती हैं उनको हम सी वेव्स कहते हैं. द प्राइमरी प्रोसेस इन्वॉल्व इज इरोजन. और इसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो इरोजन भी इन्वॉल्व होता है. सी अर्क्स. सी अर्क का निर्माण कब होता है? व्हेन सी केव्स बिकेम बिगर. जब सी केव्स बड़ी हो जाती हैं साइज में. एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव. और जब केवल रूफ से रिमेन रह जाती हैं. एंड फॉर्म शी अर्क्स. अर्क शेप जो होती है हमारी इस टाइप की होती है और केवल अर्क शेप के रूप में हमें रूफ दिखाई देती है, उसको हम अर्क्स कहते हैं. जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर, दिस इज द अर्क शेप. स्टॉक. स्टॉक क्या होता है? इरोजन ब्रेक द रूफ. जो इरोजन होता है उसके कारण जो छतें होती हैं वो टूट जाती हैं. एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. जो अर्क्स होती हैं, अर्क शेप की जो छत होती है वो टूट जाती है और ओनली वॉल्स रह जाती हैं. दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टॉक. तो इस तरह की जो विशेषताएं होती हैं वो केवल स्टॉक कहलाती हैं. जो इस तरह की रिमेनिंग वॉल्स रहती हैं उनको हम स्टॉक कहते हैं. शी क्लिफ क्या होती हैं? द स्टीप रॉक की कोस्ट. जो उठे हुए रॉक की चट्टानें होती हैं, राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर, जो समुद्री पानी से ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती हैं, हम उनको सी क्लिफ्स कहते हैं. या चट्टाने भी हम उनको कह सकते हैं, समुद्री चट्टाने. द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस. जो समुद्री लहरें होती हैं वो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करती हैं बीचेस के रूप में, किनारों पर, समुद्री किनारों पर, जिसके कारण बीच बनते हैं. समुद्री बीच आप पढ़ते हो, देखते हो, उन सब का निर्माण इन समुद्री लहरों के कारण ही होता है. आइस. आइस का क्या वर्क होता है? जो आइस होती हैं वो ग्लेशियर्स के रूप में हमें देखने को मिलती है. आइस. फीचर्स ऑफ आइस. देर आर, दीज आर फोर. ये ग्लेशियर एंड ग्लेशियर्स मॉन्यर्स का निर्माण करती हैं. आइस से ग्लेशियर्स बनते हैं एंड ग्लेशियर्स मॉन्यर्स का निर्माण होता है. यहाँ पर पिक्चर शो की गई है ग्लेशियर्स की एंड ग्लेशियर्स मॉन्यर्स की. विंड. हवा. हवा का क्या कार्य होता है? हवा कैसे बनती है? हवा किस तरह से लैंडफॉर्म में फॉर्मेशन में मदद करती है? इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? दीज आर द फीचर्स. इनसे बनती हैं मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स एंड लूज.
इनका निर्माण हवा की गतिविधि के कारण होता है। मशरूम रॉक्स क्या होती हैं? एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, एक्टिव एजेंट्स होती हैं इरोजन की एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। जो एक्टिव एजेंट होता है इरोजन का वो हवा होती है, हवा के कारण डिपोजिशन होता है इन डेजर्ट रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। जब चट्टाने मशरूम की शेप में निर्मित हो जाती हैं डेजर्ट एरियाज में, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक, तब हम उनको मशरूम रॉक कहते हैं। जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर आपको शो किया गया है, मशरूम लाइक शेप हो जाती है इनकी, तब हम इनको मशरूम रॉक कहते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स द ट्रांसपोर्ट सैंड्स, यह अपने साथ डेजर्ट एरियाज में रेत को उठाकर चलती है और उसको एक प्लेस से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर देती है। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, जब हवा चलनी बंद हो जाती है तो जो रेत वो अपने साथ लेकर चलती है वो गिर जाती है और किसी उसी प्लेस पर डिपॉजिट हो जाती है और छोटी छोटी हिल्स का निर्माण हो जाता है। हिल्स लाइक स्ट्रक्चर वहां पर बन जाते हैं जिनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। इन्हीं को सैंड ड्यून्स कहा जाता है और ये सैंड ड्यून्स रेगिस्तानी एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। लूज, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड्स आर वेरी फाइन, जब ग्रेन्स होते हैं जो सैंड्स के, रेत के, वो बहुत अधिक फाइन क्वालिटी के होते हैं, लाइट होते हैं, द विंड कैन कैरी इट, जो ग्रेन्स कण कण होते हैं वो हवा उनको अपने साथ लेकर चलती है बहुत लंबे समय तक एंड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वो बहुत दूरी तक। वैन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया, जब इस तरह की सैंड बड़े एरियाज में डिपॉजिट हो जाती है तब हम इसको लूज कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लूज इज फाउंड इन चाइना, इस तरह का जो डिपोजिशन है वो चाइना में नॉर्मली पाया जाता है। अर्थ मूवमेंट, अब हम देखें तो अर्थ के जो मूवमेंट है वो किसके कारण होते हैं? टू टाइप्स की फोर्स के कारण इस तरह के अर्थ मूवमेंट्स होते हैं, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स टू मूवमेंट्स को के कारण हमारी अर्थ में मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अब क्या होती हैं ये दोनों फोर्स? एंडोजेनिक फोर्स, इट ऑकर्स बिनोथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये बीनीथ सरफेस, अर्थ के निचले सरफेस के नीचे उत्पन्न होती हैं एंड एक्सोजेनिक फोर्स ऑक्यूर्स अबव द सरफेस, हमारी पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर उत्पन्न होती हैं। इट कॉजेज नेचुरल डिवास्टेशन, इनके कारण प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, फिजिकल चेंज होते हैं अर्थ में, जस्ट लाइक अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोज आते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स और वैलीज बनते हैं। एंड इन एक्सोजेनिक फोर्स इट कॉज फिजिकल चेंज इन द अर्थ सरफेस, इनके कारण फिजिकल चेंज होते हैं जस्ट लाइक सी, समुद्र, आर्क्स, मशरूम रॉक्स, शी शोर्स, सैंड ड्यून्स, इन सब का निर्माण होता है। तो इस तरह से दो टाइप्स की फोर्स होती हैं जो इनके निर्माण में वर्क करती हैं। अब व्हाई डू रिवर कर्व्स, नदियां किस तरह से कर्व करती हैं, किस तरह से मूव होती हैं? अब हम बात करेंगे व्हाई डू रिवर्स कर्व की। वाटरफॉल, वाटरफॉल के रूप में द प्रोसेस ऑफ इरोजन कंटिन्यू फर्दर इरोडेड द आउट ऑफ नॉट्स एंड प्लग्स पूल्स, जब प्रोसेस होता है इरोजन का वह कंटिन्यू रहता है और यह इरोड करते चलता है पूल्स को। इवेंटली द हार्डर रॉक्स अबोव विल कोलैप्स अगेन, जिसके कारण जो हार्ड चट्टानें होती हैं वो भी विलुप्त होना शुरू हो जाती हैं, गायब होना शुरू हो जाती हैं, मीनिंग दैट द वाटरफॉल्स विल रिट्रीट अप स्ट्रीम ओवर टाइम, और जो वाटरफॉल होता है वो रिट्रीट, इट्स लीव्स बिहाइंड द स्टीप साइड्स गॉर्स, और वह गॉर्स का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से गॉर्स का निर्माण होता है। वाटरफॉल, एज द नोट्स ग्रोज, जैसे जैसे यह नोट्स बढ़ती जाती है, इवेंटली देयर इज नॉट इनफ सपोर्ट अंडर द हार्डर रॉक्स, जो हार्डर रॉक्स हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं होता, सो इट कोलैप्स इनटू प्लंग पूल्स, जिसके कारण ये प्लंग पूल्स के रूप में डेवलप हो जाती हैं। मींस हार्डर रॉक्स एक पुल की तरह निर्मित हो जाती हैं, पुल का निर्माण करने लगती हैं। सॉफ्टर रॉक और हार्डर रॉक में डिफरेंस हो जाता है और पुल की शेप यहाँ पर निर्मित हो जाती है। द फोर्स ऑफ हाइड्रोलिक एक्शन डज नॉट, टू थिंग्स, टू टाइप्स की थिंग्स होती हैं इस फोर्स की। फर्दर इरोजन मेक प्लंग पूल्स एंड नॉट बिगर ओवर टाइम, इस तरह के जो प्लंग पूल्स होते हैं इनका निर्माण होता है और लंबे समय तक नहीं, ये लंबे समय तक नहीं रहते हैं, थोड़े समय के लिए इनका निर्माण होता है। एज द रिवर पासिस ओवर द सॉफ्ट रॉक, जैसे जैसे जो नदियां हैं वो सॉफ्ट चट्टानों से पास होती हैं, इट इज एबल टू इरोड एट फास्ट रेट, तो वो इन सॉफ्टर पार्ट्स को बड़ी तेजी से अपने साथ बहा कर ले जाती हैं एंड फॉर्मिंग ए स्टेप इन द रिवर बेड, और नदी के तल में एक स्टेप्स का निर्माण करती हैं।
देखिए जो हार्डर रॉक थी वो छोटी होती चली गई और जो सॉफ्टर एरिया था वो टूटता चला गया। इस तरह से रिवर बेड्स में स्टेप का निर्माण हो जाता है। वाटरफॉल आर ऑफन फॉर्म वेयर ए लेयर ऑफ हार्डर रॉक्स ओवरलेज एंड लेयर ऑफ सॉफ्टर रॉक्स। यहाँ पर हमने देखा हार्डर रॉक्स पूरी तरह से खत्म हो गई और सॉफ्टर रॉक के ऊपर एक लेयर का निर्माण हो गया। तो इस तरह से वाटरफॉल में चेंजेस होते रहते हैं रिवर्स की गतिविधियों के कारण। ये सब फॉर्मेशन शुरू हो जाती है रिवर्स के कारण। चेंज इन द अर्थ सरफेस। अब हम बात करें तो अर्थ सरफेस में किस किस तरह से चेंज आते हैं। हमने बात की थी एंडोजोनिक फोर्स की। इन सब फोर्स के कारण क्या क्या परिवर्तन हम देखते हैं। माउंटेन्स का निर्माण होता है, वोल्केनोज, मशरूम रॉक्स बनती हैं एंड डेल्टास का निर्माण होता है, शी अर्क्स बनते हैं एंड सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। ये सब गतिविधियां इनके कारण बनती हैं। रिवर कोर्स चेंज ऑन द सरफेस ओवर विद इट्स फ्लो। रिवर्स कारण होती हैं उस सरफेस के ऊपर परिवर्तन की, जैसे कि मेंडर्स, हमने बात की थी मेंडर्स इनके कारण बनते हैं। इट इज स्नैकिंग पैटर्न्स ऑफ वाटर स्ट्रीम फॉर्म बाय अल्टरनेटिव इरोड्स। जब यह तोड़ते हुए चलती हैं चट्टानों को अपने साथ पानी की धारा के साथ, तो नए नए सेडिमेंट्स इरोड होते हैं, बहते चले जाते हैं आउटसाइड ऑफ बैंड अपने किनारों से एंड डिपॉजिट दैम इनसाइड, और उनको अंदर की ओर डिपॉजिट करते चलते हैं। तो इस तरह की लेक्स का निर्माण वहां पर हो जाता है। ओक्सबो लेक एंड ओक्सबो लेक्स इज यू शेप्ड वैली। यह यू शेप्ड की वैली होती है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। एंड शेप बॉडी ऑफ वाटर दैट फॉर्म्स व्हेन ए वाइड मेंडर्स फ्रॉम द मेन स्टेम ऑफ रिवर इज कट। जब एक बड़ा जो फैला हुआ मेंडर्स होता है वो कट जाता है मेन रिवर्स की सहायता से एंड क्रिएटिंग फ्री स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर। This landform is so named for the distinct curved shape resembling the bow pin of एक्सबो लेक। और इस तरह से ये एक्सबो की लेक का निर्माण करती हैं। बो पिन ऑफ एक्सबो लेक का ये निर्माण करती हैं, जिसको यहाँ पर एक्सबो लेक के रूप में शो किया गया है। फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन इज जनरली फ्लैट एरिया ओवर लैंड नेक्स्ट टू द रिवर और स्ट्रीम। जो नदी की धारा होती है, बाढ़ आती है तो पानी को अपने साथ बहा कर लेकर जाती है। इस डिस्ट्रेस फ्रॉम द ब्लैंक ऑफ रिवर, और ये बैंक जो रिवर बैंक होते हैं, किनारे होते हैं, उनको तोड़ते हुए आउटर एज तक फैली जाती हैं, घाटियों तक। एंड फ्लड प्लेन्स आर नेचुरली फ्लडिंग आउट्स ऑफ द रिवर्स। इस तरह से मैदानी इलाके बन जाते हैं बाढ़ के बाद रिवर्स के आसपास के एरियाज में, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये सब फ्लड प्लेन्स के रूप में जाने जाते हैं। एग्रीकल्चर रिमेन्स ए क्रिटिकल इंडस्ट्री फॉर फ्लड प्लेन्स। जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वहाँ पर खेती करना बहुत कठिन कंडीशन मानी जाती है। द सिल्टी सेगमेंट्स इन रिच इन न्यूट्रिएंट्स दैट सपोर्ट्स प्लांट्स ग्रो। जो सिल्टी सेडिमेंट्स होते हैं इनमें पोषक होते हैं और प्लांट्स की ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल कंडीशन होती है इस तरह के उद्योग के लिए। द फार्मर इज हार्वेस्टिंग ऑन द फर्टाइल फ्लड प्लेन ऑन द ओम रिवर इन इथोपिया। यहाँ पर जो पिक्चर शो की गई है यह फार्मर रिवर इथोपिया, ओम रिवर इथोपिया में यहाँ पर पिक्चर में शो किया गया है, जो फार्मिंग का काम कर रहा है। ये देखिए इसमें दिखाया गया है। लेविस क्या होते हैं। एट टाइम ऑफ फ्लड ए रिवर में ओवरफ्लो। जब बाढ़ का सीजन, बाढ़ होती है तो उसमें रिवर्स ओवरफ्लो करती हैं अपने किनारों से एंड स्प्रेड ओवर ए फ्लड प्लेन, और मैदानी इलाकों की ओर बैठ जाती हैं। एज इट डज नॉट लूज एनर्जी एंड डिपॉजिट इट्स मटेरियल अक्रॉस द फ्लड प्लेन। और ये अपने साथ मटेरियल्स को फ्लड प्लेन्स पर डिपॉजिट करते चलती हैं। एज इट टेक्स मोर एनर्जी, जब इनमें और अधिक एनर्जी होती है टू कैरी लार्ज पार्टिकल्स, बड़े बड़े कणों को अपने साथ ले जाने की, दिस डिपॉजिट फर्स्ट एंड ट्रांसफर बिल्ड अप देयरफॉर बिल्ड अप अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर। ये अपने साथ इनको लेकर चलती हैं और रिवर के किनारों पर ट्रांसफर करती जाती हैं, और इसके कारण नेचुरल एम्बैंकमेंट बनते जाते हैं। एम्बैंकमेंट जो बनते हैं विच आर कोल्ड लेविस, उन्हीं को हम लेविस कहते हैं। जो एम्बैंकमेंट बनते जाते हैं, पुल से बनते जाते हैं, उनको हम लेविस कहते हैं। एवरी टाइम द रिवर फ्लड्स हाइयर, जब भी द लेविस विल बिकेम हाइयर, ये उतने ही ऊंचे होते जाते हैं। जब भी जितनी ज्यादा बाढ़ आएंगी, ये लेविस जो होते हैं वो उतने ही अधिक ऊंचे ऊंचे होते जाते हैं। जो किनारे होते हैं, एम्बैंकमेंट होते हैं रिवर्स के, वो और अधिक ऊंचे हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे लेविस, ये सब लेविस एरियाज होता है, जहाँ से बाढ़ आती है तो ये किनारे जो होते हैं ये ऊंचे होते जाते हैं।
डेल्टा, डेल्टा आर फॉर्म एट द माउथ ऑफ रिवर, जो रिवर्स का माउथ होता है उस पर डेल्टास का निर्माण होता है। वेयर द रिवर फ्लोज इनटू द ओशियन, जहाँ से नदियाँ ओशियंस में गिरती हैं या अन्य वाटर बॉडीज में गिरती हैं। वैन ए रिवर कैरिंग सेडिमेंट्स रीचेज ए बॉडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर चलती है और स्टैंडिंग इट रिड्यूस इट्स वॉलेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी धीमी हो जाती है। एंड डिपॉजिट द सेडिमेंट्स एट द माउथ, और जो डिपॉजिशन होता है उन सेडिमेंट्स का वो उसके मुंह पर स्टोर हो जाता है। ओवर टाइम दीज सेडिमेंट्स बिल्ट अप द राइज, धीरे धीरे समय के साथ साथ ये सेडिमेंट्स बिल्ट कर देते हैं, ऊपर की ओर उभर जाते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। दिस रिवर देन कट अक्रॉस द लैंड, और फिर यह लैंड रिवर से कट जाती है एंड फॉर्म डिफरेंट ब्रांचेज, और यहाँ से अलग अलग ब्रांचेस बन जाती हैं जिनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ से रिवर माउथ बना, यहाँ से डिपोजिशन हो गया सेडिमेंट्स का ये, और फिर रिवर्स फ्लोस के कारण ये सेडिमेंट्स अलग अलग लेयर्स में, जो धाराएं थी वो बहनी शुरू हो गई रिवर्स की। तो ये सब क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई इनकी, रिवर्स की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ से फॉर्म हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स का यहाँ से निर्माण हो जाता है। बे ऑफ बंगाल डेल्टा यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में शो किया गया है। एक्सोजोनिक फोर्स, सी वेव्स, सी अर्क्स, स्टॉक्स, हम ऑलरेडी देख चुके हैं सी वेव्स क्या होती हैं, सी अर्क्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं। जब केवल वॉल्स रह जाती हैं अर्क्स की। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर अक्यूमुलेट स्नो दैट फॉर्म द एरियाज वेयर अमाउंट ऑफ स्नो दैट फॉल्स एक्सीड्स अमाउंट ऑफ दैट मेल्ट्स, जहाँ पर बर्फीला एरियाज होता है, जहाँ पर पूरे साल बर्फ पड़ती है, वो ग्लेशियर्स बन जाते हैं। एंड ग्लेशियर्स फॉर्म डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म दैट लुक लाइक फ्रोजन रिवर, जो लैंडफॉर्म बनती है ग्लेशियर से वो फ्रोजन रिवर के रूप में हमें शो होती है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में शो हो रही है। इन द वैली, डाउन द वैली, सरफेस पर या फिर वैलीज के डाउन में। ग्लेशियल मोराइंस क्या होते हैं, मोराइंस इज सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं तो वो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स भी लेकर चलते हैं, जिसके कारण ग्लेशियल्स माउंट्स बनते हैं। आप देखते हो जो ग्लेशियर्स की रिवर्स होती हैं वो जमी रहती हैं और कहीं कहीं से उनमें दरार होती है, तो इन्हीं को हम ग्लेशियर्स माउंटेन्स कहते हैं। Medial moraines, a mass rock carried down by glaciers its age, तो इस तरह के ग्लेशियर्स मेंडर्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। एयर विंड फ्लोइंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड क्रिएट डिफरेंट फॉर्म्स, हवा के कारण ये अलग अलग तरह की शेप बनती हैं, हमने इनके बारे में पढ़ा अभी ऊपर। एंड मशरूम रॉक बनती है, अभी हमने पढ़ा मशरूम रॉक क्या होती है, मशरूम लाइक स्ट्रक्चर। Wind can create landforms, sand dunes, loose, all things we are repeating again so that you can revise. Sand dunes का निर्माण होता है winds के blow होने के कारण, and loose का निर्माण होता है winds के कारण। ये सब गतिविधियां होती हैं winds की। इस तरह से landforms होती हैं, major landforms का निर्माण होता है। I hope you enjoy this video and like कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।